हेलो गाइस। आज के टाइम में हमारी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हमारे इमोशंस की डोर दूसरे लोगों के हाथ में है। कोई भी ऐरा गैरा आकर अगर हमें कुछ कहता है तो हमारे अच्छे खासे मूड की वाट लग जाती है। हम अचानक खुशी के भवंडर से निकलकर दुखों के सागर में डूब जाते हैं और आपको समझ ही नहीं आता कि अचानक आपके साथ ये क्या हुआ और कैसे आप इससे डील करें। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको कोई मक्खन लगाते हुए आपकी ज़रा सी तारीफ कर दे तो आप खुशी के मारे फूल के गुब्बारा हो जाते हो। पता नहीं जैसे कितने जन्म से आप इसी का वेट कर रहे थे। जिससे ये पता चलता है कि आपको पता ही नहीं कि अलग अलग सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि बचपन से ही हमें ये बताया जाता है कि क्या सोचना है बजाय इसके कि सोचते कैसे है। बट डोंट वरी, आज मैं आपको कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको अपने इस क्वेश्चन का शायद आंसर भी मिल जाए, जो मैं आपको श्वेताब गैंगवार की लिखी बुक द रूडेस्ट बुक एवर से बताऊंगा। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, पीपल आर वियर्ड। जब आप एक शेर और खरगोश को देखते हो तो क्या आप खरगोश से डरकर दूर भागोगे और शेर के पास जाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बचपन से ही आपको बताया गया है कि शेर डेंजरस होता है। वो अपनी भूख मिटाने के लिए हम पर हमला कर सकता है और खरगोश कोमल होता है, उसके साथ आप खेल सकते हो और वो आप पर हमला नहीं करेगा। और ये बातें हमें बताई गई है फैक्ट्स, डाटा के बेसिस पर, जिस कारण से हमें पता है कि कौन से जानवरों से हमें खतरा है और किससे नहीं, क्योंकि इसके लिए हमारे पास डेटा है। बट जब बात इंसानों पर आती है तो इंसानों को समझने के लिए कोई डेटा नहीं है। अगर कोई आपके साथ अच्छे से बिहेव करे और हेल्प करे तो आप यही कहेंगे कि लोग अच्छे होते हैं, और अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करे या आपको रिजेक्ट करे तो कहेंगे कि लोग बुरे होते हैं। बट ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। एक ज़्यादा पॉजिटिव है और एक ज़्यादा नेगेटिव। इसकी बजाय आप इसके बीच का रास्ता निकाल सकते हैं और कह सकते हैं कि लोग वियर्ड होते हैं। ये एक बेटर पर्सपेक्टिव है, क्योंकि अजीब ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव। और अक्सर कुछ लोग अपने आप को ये कहते भी है कि आई एम वियर्ड। जब आप ये कहोगे कि लोग वियर्ड होते हैं तो किसी को जज नहीं करोगे। सपोज आपको रिलेशनशिप में या जॉब में रिजेक्शन मिला है तो आप उनको बुरा भला कहने की बजाय ये सोचोगे कि लोग वियर्ड होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता उस रिजेक्शन के पीछे उनका क्या रीज़न रहा होगा। मे बी वो पर्सन किसी और के साथ ऑलरेडी रिलेशन में हो, मे बी वो जॉब आपके लिए परफेक्ट ही ना हो, जिससे आपका नज़रिया चेंज होगा कि रिजेक्शन नॉर्मल है और ये लाइफ का पार्ट है। फिर चाहे आप एक कितने ही टैलेंटेड, जीनियस या अच्छे इंसान क्यों ना हो, जब आपको रिजेक्शन मिलता है तब आप या तो ये कहोगे कि आप लूज़र हो या आप दुनिया को ब्लेम करेंगे कि साली दुनिया ही ख़राब है, या फिर आप ये डिसाइड कर लेंगे कि सक्सेसफुल बनकर आप दुनिया को प्रूव करेंगे कि आप उनसे बेटर हो। इस लास्ट पॉइंट से आपको मोटिवेशन तो ज़रूर मिलेगा, बट मे बी सक्सेस नहीं, क्योंकि आप सक्सेस तो पाना चाहते हो लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, और वो भी उन लोगों को जिन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। हमेशा ध्यान रखिए कि सक्सेस सिर्फ उन लोगों को ही मिलती है जो सिर्फ खुद को प्रूव करने के लिए और सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए वर्क करते हैं, क्योंकि उस टाइम आप अनस्टॉपेबल होते हो। पॉइंट नंबर 2, यू आर अ नेशन। हमें अपने आप को एक नेशन, एक देश की तरह देखना चाहिए और दूसरे लोग दूसरे नेशन। आपके दोस्त, रिलेटिव्स, इनफैक्ट आपके फैमिली मेंबर्स भी आपके पड़ोसी नेशंस है। आप अपने नेशन के प्रेसिडेंट हो और आपके मॉरल कोड्स और आपके अच्छे विचार, आपके कॉन्स्टिट्यूशन आपका संविधान है, और आपका सेल्फ कंट्रोल आपके सिक्योरिटी फोर्सेस है, और आपके डिज़ायर और अर्जेस जो आपके नेशन को परेशान करते हैं वो आपके टेररिस्ट है। अगर आप अपने नेशन को आगे लाना चाहते हो तो आपको सेल्फ कंट्रोल यानी अपनी सिक्योरिटी फोर्स की मदद से अपने टेररिस्ट यानी अपने डिज़ायर और अर्जेस पर कंट्रोल पाकर उन्हें ख़त्म करना होगा। और आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने मॉरल कोड्स और एथिक्स को भी मजबूत करना होगा, ताकि कोई बाहर का नेशन आकर आपके नेशन पर रूल ना कर सके, यानी आपको कंट्रोल ना कर सके। इसलिए आपको खुद ही अपने नेशन की अथॉरिटी बनना होगा और चूज़ करना होगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। पॉइंट नंबर 3, एडमायर बट नेवर फॉलो। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है
जिससे आप 100% हर बात पर एग्री करो, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे आप 100% हर बात पर डिसएग्री करो, और ऐसा भी कोई इंसान नहीं है जिससे आप कुछ नया ना सीख सको। बट हमें चीज़ों को सिंपली वे में करने की आदत होती है, इसलिए हम लोगों को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि कोई अच्छा है और कोई बुरा, कोई हीरो है तो कोई विलन, जबकि एक्चुअल में लोग पूरी तरह अच्छे और पूरी तरह बुरे भी नहीं होते। जब भी आप किसी को अपना हीरो या आइडियल मान लेते हो तो आप अज्यूम कर लेते हो कि वो बहुत अच्छा है और कोई बुरा काम नहीं कर सकता, और ऐसे ही आप उनको कॉपी करने लग जाते हो और उनकी गलतियों को भी इग्नोर करते हो। जब हम इंसानों को इंसानों की तरह देखने लग जाएंगे तब हम उनसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने की बजाय उनकी जो भी स्किल्स और क्वालिटी हमें पसंद है उसे एडमायर करना चाहिए और उस स्किल को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, बट उस पर्सन को कभी भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, लर्न हाउ टू थिंक। हमें अक्सर लोग कहते हैं कि कुछ अलग सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, बट कोई ये नहीं बताता कि वो करे कैसे। बचपन में जब भी हमें कुछ जानना होता था तो हम अपने बड़ों से पूछते थे और वो हमें उस चीज़ की नॉलेज दे देते थे, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाता था, और बजाय खुद सोचने के कि वो बात सही है भी या नहीं, बस मान लेते थे, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हमें उनसे मिलती थी जिन पर हम पूरा ट्रस्ट करते थे, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। बट हमारी आज भी वही हैबिट बनी हुई है जिससे हम खुद सोचने की बजाय पैकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड हो गए हैं, और आजकल तो हमें कुछ भी जानना होता है तो हम बस गूगल कर लेते हैं और जो आंसर हमें सेटिस्फाई करता है उसे मान लेते हैं। अब यहाँ उतर ये नहीं कह रहे कि आप बुक्स पढ़ना या इन्फॉर्मेशन लेना बंद कर दो, बल्कि वीडियोस देखने के बाद, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उस पर थोड़ा सोचो कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिलीवेंट है भी या नहीं, और अगर है तो कैसे आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, और क्या आपको उसमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग कुछ चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप हमारी या किसी भी वीडियोस को देखते हो तो उसे देखने के बाद ये सोचो कि इस वीडियो में ऐसी क्या बात है जिसकी मुझे ज़रूरत है और कैसे इसको मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करूं। आफ्टर ऑल, आप सभी वीडियोस की या बुक्स की हर बात को तो अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हर चीज़ पर खुद भी सोचिए, और फिर धीरे धीरे आपको ये हैबिट पड़ जाएगी जो आपको एक ओपन माइंडेड और थिंकेबल पर्सन बनाएगी। तो गाइस, ये थे कुछ मेन पॉइंट इस बुक के। आई होप आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस बुक में ऐसी ही कई बातें बताई है जिनको जानकर आपका नज़रिया चेंज होने लगेगा, इसलिए एक बार तो इस बुक को ज़रूर पढ़े, और ट्रस्ट में आपको काफ़ी कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। तो अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हो, या फिर जहाँ से भी आपको सही लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने किसी भी एक दोस्त या चाहने वालों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ नया सीख सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।